हम सब ने अंबिया की कहानियां सुनी है ना, लेकिन इन तमाम किस्सों के बीच एक ऐसी हस्ती भी है जिनका वजूद आज तक एक गहरा रूहानी राज बना हुआ है। और इसी राज से जुड़ा है वो सवाल जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? क्या वो जिंदा है? तो आइए इस सफ़र में हम उनकी पुरअसरार शख्सियत को जानेंगे, आबे हयात की हकीकत को समझेंगे और उस ख़ास इल्म इलाही के राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो उन्हें अता हुआ था। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हजरत खिज्र असल में हैं क्या। वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, बल्कि वो उस ख़ास इलाही हिकमत और छुपे हुए इल्म की एक जिंदा मिसाल हैं। ऐसा इल्म जो बराए रास्त खुदा की तरफ से मिलता है और जो हमारी ज़ाहिरी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि उनमें ऐसी करामात हैं कि वो समंदर की लहरों पर चल सकते हैं, ज़मीन के पोशीदा राज़ों को जानते हैं, और उनके पास जो इल्म है वो किसी किताब से नहीं सीखा गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हजरत खिज्र हैं कौन? आइए ज़रा उनके नाम, उनके नसब और उनके किरदार के बारे में कुछ जानते हैं। उनका सबसे मशहूर लक़ब खिज्र। जानते हैं इसका मतलब क्या है? सब्ज़ या सर सब्ज़ करने वाला। और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे एक मौजज़ा है। कहते हैं वो जहां भी कदम रखते या बैठते, अगर वो ज़मीन बंजर भी होती तो फ़ौरन हरी भरी हो जाती थी। अगर हम उनकी शनाख्त की बात करें तो कुछ अहम बातें हमें पता चलती हैं, जैसे कि उनका असल नाम बलिया बिन मलकान बताया जाता है। उनका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है, और वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक था। सिर्फ इतना ही नहीं, तारीख़ में जो अजीम बादशाह गुजरे हैं ज़ुल्करनैन, ये उनके करीबी साथी, वज़ीर और रिश्तेदार भी थे। अच्छा, अब आते हैं उस मशहूर किस्से की तरफ जो उनकी लंबी जिंदगी के राज से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबे हयात की, यानी जिंदगी के चश्मे की। तो किस्सा कुछ यूं है कि बादशाह ज़ुल्करनैन को कहीं से ये पेशीन गोई मिली कि साम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात पिएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। बस फिर क्या था, बादशाह अपने सबसे काबिल एतमाद मुशीर यानी हज़रत खिज्र के साथ इस चश्मे की तलाश में निकल पड़े। एक लंबे सफ़र के बाद बिलाखिर हज़रत खिज्र इस चश्मे तक पहुंच गए। उन्होंने ना सिर्फ इसका पानी पिया, बल्कि इसमें गुस्ल भी किया, और बस अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक तवील जिंदगी मिल गई, जबकि ये नेमत बादशाह ज़ुल्करनैन की किस्मत में नहीं थी। अब यहाँ एक अहम बात समझने की है। कुछ उलमा इस बात से इत्तिफाक नहीं करते, लेकिन औलिया और उलमा की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का यही मानना है कि हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आज भी जिंदा हैं। हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि ये कोई बुनियादी अकीदे का मसला नहीं है, बल्कि एक इल्मी और रूहानी बहस है। चलिए अब रुख करते हैं हज़रत खिज्र के जिक्र के सबसे मशहूर वाक़े की तरफ। एक ऐसा वाक़या जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका सफ़र। तो हुआ कुछ यूं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि इस वक्त ज़मीन पर उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक सबक सिखाने का फ़ैसला किया। उन्हें अपने एक ख़ास बंदे के पास भेजा गया, जिसके पास हिकमत एक अलग ही किस्म की थी, ज़ाहिरी इल्म से बहुत गहरी। ये पूरा सफ़र असल में इस बात को समझाने के लिए था कि जो कुछ हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा होता है ना, वो हमेशा पूरी हकीकत नहीं होती। और इस सफ़र में हज़रत मूसा ने 3 ऐसे हैरानकुन वाक़यात देखे जिन्होंने उनके सब्र को आज़माया। पहला, एक कश्ती को नुकसान पहुंचाना। दूसरा, एक लड़के को कत्ल करना। और तीसरा, एक गिरती हुई दीवार को मुफ्त में दोबारा तामीर करना। तो पहला इम्तिहान, जब हज़रत खिज्र ने उस कश्ती में ही सुराख कर दिया जिस पर वो सफ़र कर रहे थे। अब हज़रत मूसा, जो कि एक पैगंबर थे, ये देखकर खामोश ना रह सके, फ़ौरन बोल उठे, आपने ये क्या किया? क्या आपने कश्ती में इसलिए सुराख किया कि उस पर सवार सब लोग डूब जाएं? ये तो आपने बहुत ही अजीब काम किया है। और यहीं से ज़ाहिरी अमल और बातनी हिकमत का फ़र्क सामने आता है। देखने में तो ये एक नुकसान था, एक गरीब मलाहों की कश्ती खराब कर दी, लेकिन असल में ये उन्हें एक बहुत बड़े नुकसान से बचाने का जरिया था, क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती जब्त कर रहा था। तो ये छोटा सा ऐब उनकी कश्ती को बचा गया। ये पहला सबक था कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। अब जो दूसरा वाक़या हुआ वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा झंझोड़ देने वाला था। हज़रत खिज्र ने एक खेलते हुए बच्चे को कत्ल कर दिया। इस बार तो हज़रत मूसा से बिल्कुल रहा नहीं गया और उन्होंने शदीद गुस्से में कहा, आपने एक बेगुनाह जान ले ली, ये तो आपने इंतहाई बुरा काम किया है। देखिए, ये वाक़या वाकई समझना सबसे मुश्किल है। ज़ाहिर में तो ये एक मासूम बच्चे का कत्ल था, लेकिन उसके बातिन में
اس کے پیچھے ایک رحمت چھپی تھی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے شدید اذیت اور کفر کا باعث بنتا، تو اس کا چلے جانا ان کے ایمان کی حفاظت تھی، اور اللہ نے انہیں اس کے بدلے ایک بہتر اولاد دینی تھی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری محدود سوچ سے کتنی آگے ہے۔ اور پھر آخری واقعہ، ایک ایسی نیکی جس کا ظاہر میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کیا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ دیوار کو ٹھیک کر کے انہوں نے ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر دیا۔ سبق کہ نیکی کا تعلق فوری نتیجے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی گہری حکمت سے ہوتا ہے۔ مگر حضرت خضر کی داستان صرف اس ایک سفر تک ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں ان کی کئی اور بزرگان دین سے ملاقاتوں کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ انہوں نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک بہت قیمتی نصیحت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تم ظاہر میں تو اللہ کے دوست بنو، لیکن اندر سے پوشیدہ طور پر اس کے دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ اور ایک اور واقعہ تو ان کی سخاوت اور اللہ پر توکل کی انتہا دکھاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک فقیر نے اللہ کے نام پر سوال کیا، اور اس وقت حضرت خضر کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود کو پیش کر دیا کہ مجھے غلام بنا کر بیچ دو۔ ایک نیک آدمی نے انہیں خرید لیا، لیکن پھر اس نے ایسے معجزے دیکھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں، جیسے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دینا، پلک جھپکتے میں ٹنوں وزنی پتھر اٹھا لینا۔ جب مالک نے حیران ہو کر ان کی حقیقت جاننا چاہی تو انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کر دی، اور ظاہر ہے یہ سنتے ہی مالک نے انہیں فوراً آزاد کر دیا۔ تو یہ تمام واقعات، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر ہو یا خود غلام بن جانے کا قصہ، یہ سب ہمیں گھما پھرا کر ایک ہی مرکزی نقطے پر واپس لے آتے ہیں، اور وہ ہے ایک خاص قسم کا علم جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ تو یہ علم لدنی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ علم نہیں جو کتابوں سے یا استادوں سے سیکھا جاتا ہے، نہیں، یہ اللہ کا ایک براہ راست تحفہ ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو چیزوں کو صرف اوپر سے دیکھنے کے بجائے ان کی اصل حقیقت، ان کے پیچھے چھپے الہی منصوبے کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت خضر کے وہ تمام کام جو ظاہر میں عجیب لگ رہے تھے، ان سب کی بنیاد یہی گہرا علم تھا۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں آخر میں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی کتنی حقیقتیں ہیں جو ہماری محدود نظروں سے اوجھل ہیں؟ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن شاید ان کے پیچھے بھی کوئی گہری الہی حکمت پوشیدہ ہو۔